एग्जाम्पल 2.7 में जो कहा है मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। कंघी को अगर, कंघी मतलब समझ ही रहे होगे, कंघी को अगर रगड़ते हैं कहाँ, सूखे बालों से, समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गए। अट्रैक्ट ए स्मॉल विथ पेपर, तो फिर वो क्या करता है, पेपर के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। बताना है तुम्हें क्यों। हाँ से आपने बताया ही नहीं। कैसा? कंघी लाओ, कंघी देखो समझ गए, कंघी ला देखो, कंघी ला कर घर पे करना, समझ गए? सुनो, अगर छोटे छोटे कंघी अगर छोटे छोटे पीस को, ध्यान से समझो, पेपर के खींच रहा है, तो इसका मतलब कंघी हो गया चार्ज। क्या हो गया? चार्ज हो गया कंघी। और कंघी अगर चार्ज हो गया तो स्मॉल पीस को, छोटे छोटे पीस को ये पहले पोलराइज्ड करेगा। क्या करेगा? ये एक तरह का क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। 2 टाइप के होते हैं ना? बताओ कौन कौन से? 4 कैसे बोला तुमने? लो 2 टाइप के फ्लो में बह रहे हो तुम लोग। हाँ लो मैंने तो 2 बोला ना सर। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? मारो सर। अरे ले लो। अब मैंने 2 बताया, आगे से पूछ के मारो सर। हम मारो 2 कौन ले लो ले लो तुम तो। मारो सर। इंसुलेट लो टाइम मत बर्बाद करो। इलेक्ट्रिक सर, ऐसा कुछ नहीं होता। एक डाई इलेक्ट्रिक होता है और एक नॉन डाई इलेक्ट्रिक। तो ये पेपर जो है अपना डाई इलेक्ट्रिक है। क्या है? तो ये होगा क्या, इसके जो सरफेस पर चार्ज है, मतलब सरफेस पर, मैंने बताया था ना, इसे अगर जूम करें खूब ऐसा पेपर के पीस को, ज़्यादा मत बोलो तुम, कहाँ ना कंघित करना घर पर, अभी डंडे मुंह में मार दूंगा मैं। समझ गई कि नहीं? फड़ फड़ फड़। देखो अब इधर देखो, यहाँ पर था तब भी मैंने उठा के दिखाया था, ज़्यादा होशियार मत बनो तुम। देखो अब ऐसे ऐसे ये सेट हो जाते हैं, तो ये जो सरफेस पर रहता है, उस सरफेस पर अगर ये प्लस बन रहा है, मान लो कंघी कोई भी चार्ज बन रहा होगा, तो उसके अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर माइनस बन रहा होगा तो उसके अपोजिट यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर प्लस बन रहा है तो अपोजिट में क्या आ जाएगा, इसके सरफेस पर माइनस आ जाएगा, और दूसरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उधर इधर प्लस हो जाएगा। तो अब ये इसको जैसे यहाँ प्लस बना अगर, तो माइनस ये अट्रैक्ट कर लेगा। सही समझे? जैसे अब ये पोलराइज्ड करके इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यही रीजन है, उसे उसका आंसर वहाँ पर दिया हुआ है। मैं तो तुम लोगों को केवल बता रहा हूँ। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? चलो आगे आ जाओ। और क्या दिया है? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज दिस नेसेसरी? क्या है कंडीशन? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? उसमें सवाल ये, पढ़ा करो बालक, वहाँ तुम लोग पढ़ते नहीं, कैसे समझोगे? हाँ पढ़ो पढ़ो उसको। आ गया, चलो देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि नॉर्मली रबर क्या है, नॉर्मली रबर क्या होता है, इंसुलेटर। लेकिन जब हम कोई बहुत स्पीड वाली चलने वाली चीज़ों का टायर बनाते हैं तो उसको कंडक्टिंग बनाते हैं, मतलब ऐसा बना देते हैं कि वो स्लाइटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। नहीं समझ पाए? मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो जब बहुत तेज़ी से चीज़ें चलती हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन महसूस होता है। तभी देखो कुछ भी चलता है तो यहाँ चिंगारी टायर के पहिए एकदम गर्म हो जाते हैं। नहीं समझ पाए क्या? वो तेज़ी से चलने वाले पहिए फ्रिक्शन की वजह से
यहाँ पर आग लग सकता है टायर में। किस में आग लग सकता है? टायर में। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? तो अब वहाँ पर जो एनर्जी मतलब चार्ज मिलेगा उसको, चार्ज होगा ये, अगर एक ही जगह रहेगा तो ऐसी फिनोमिना हो सकती है। इसीलिए इसे कंडक्टिव बनाया जाता है ताकि चार्ज हर जगह से इनडायरेक्टली कहाँ चला जाए? ग्राउंड में। कहाँ चला जाए? ग्राउंड में, और वो बैलेंस होता रहे। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल वैसे भी जीरो है। नहीं आया? आ गया? नहीं तो दिक्कत भरी बातें हो जाएंगी। ये ज़्यादा मतलब चार्ज हो जाएगा तो एनर्जी जाएगी कहाँ उसकी? तो हो सकता है आग लग जाए, जैसे अपनी गाड़ियों के टायर में लग सकता है। नहीं समझ पाए? ऐसा हो जाता है। तो ये कहानी है। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया? स्पार्क होगा तो स्टैटिक में अगर चार्ज एक ही जगह रुका रहेगा तो उसमें होने लगेगा स्पार्क। क्या होने लगेगा? इसलिए उसे कंडक्टर बनाया जाता है ताकि जो भी यहाँ चार्ज हो मूव करके इनडायरेक्टली कहाँ आए? नीचे अर्थ में आने लगे। नहीं पता चला एक ही जगह रुका है तो इसमें स्पार्किंग चालू होगी और क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। इनफ्लेमेबल का मतलब ये है ज्वलनशील। क्या है? ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हुए ट्रक। ज्वलनशील पदार्थ जो जलता है वो वाला ऐसा पदार्थ, मतलब पेट्रोल डीजल, ये चीज़ भर के टैंकर में हम ले जा रहे हैं। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? तो नीचे एक चेन लटकाई जाती है। वो इसलिए रहता है ट्रक स्पीड से चल रही है, बॉडी पर किसी भी कारण से चार्ज आ गया या बॉडी पर गिर गया, एक तार ही गिर गया बिजली का। नहीं समझे क्या? नीचे टच होती रहेगी, एक चेन ऐसी रहेगी। समझ गए कि नहीं? नहीं आया समझ में? तो वो इनडायरेक्टली जो भी चार्ज उसकी बॉडी पर आए वो कहाँ चली जाए? अर्थ में। इसलिए उसको लगाया जाता है। नहीं आया समझ में? ताकि उसमें ब्लास्ट ना हो। नहीं तो पता चला पूरा उसमें इनफ्लेमेबल है, गिरा भक्क से चिंगारी फेंकी, स्पार्क हुआ, आग लग गई, ब्लास्ट हो गया। इनका मुंह पता नहीं कैसे खुल गया है। देखो, हाँ तुमने दुनिया देखी कितनी है? देखो जब देखो ध्यान से समझो, जब हम चीज़ें कोई बताता है तो हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं और ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। नहीं आया? नहीं समझे? जैसे हम डैम पे डेली जा रहे हैं, जैसे तुम डेली जा रहे हो, तुम किसी चीज़ पर गौर कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है तो तुम अगर उसको बताओगे तो वो भी उस चीज़ पर गौर करेंगे। हाँ यहाँ होता है ऐसा। नहीं समझ पाए? तूने कभी गौर ही नहीं करा होगा। ट्रक जा रहा है, जाने दो, अपने को क्या करना है। अनपढ़ गवा रहे हैं ये। देखो अब मैं क्या बताऊँ? मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्यों बोलूँगा? मैं क्यों बोलूँगा कुछ भी? हाँ यही, इसमें जो कह रहा है उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। नहीं समझ पाए कि चीज़ें क्यों लगी होती होगी? नहीं समझे? देखो उसमें कहा है कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाता हुआ व्हीकल यूजली है। यूजली मतलब ज़्यादातर। समझ गए कि नहीं? ज़्यादातर है मेटेलिक रोप टचेस द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन। नहीं समझ पाए? जब मोशन रहता है टच रहता है ज़्यादातर। तो मत लगाओ उसमें क्या होता है। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? रोज़ मोबाइल पर बात करते हुए भीगते हुए जा रहे हो, समझ गया वाटर प्रूफ मोबाइल है, एक दिन बिजली गिरी नहीं पूरी गए। नहीं समझ पाए? तो ख़त्म हो गई कहानी। वो पुलिया भी गिरी थी ना उसके ऊपर। हाँ अरे स्कूटी वाले के ऊपर, सरधर्म की जो पुलिया थी ना, स्कूटी से जा रहे तो उसी के ऊपर बिजली गिर गई। हाँ तो तुम चुप रहो। देखो इधर देखो, डी पढ़ो, चलो जाने देता है। तुम एक वायर चाहे जो पकड़ो खड़े होकर इस पर, इंसुलेटर पर, चाहे जितना हाई वोल्टेज का करो, मरोगे नहीं। कुछ भी हो जाएगा लेकिन मरोगे नहीं जब तक तुम्हें दोनों वायर टच ना हो। दोनों वायर, या फिर तुम्हें अर्थिंग ना मिले। क्या ना मिले? अर्थिंग ना मिले।
हो सकता है तुम हाई वोल्टेज का बात समझो चीज़ों को। जैसे तुम ये है, इसमें एक में अंगुली ऐसे डाल दिया, नहीं समझ पाए, नहीं समझे। तुमने चप्पल पहना है, तुम्हें झटका लगेगा, जिस हिसाब से वहाँ वोल्टेज होगा उस हिसाब से तुम्हें झटका लगेगा। जैसे तुमने 4000 वोल्टेज वाला ऐसे छू लिया, अब 4000 वोल्टेज का झटका लगेगा तुम्हें, भले से ऊपर हो तो क्या हुआ। नहीं आया समझ में क्या? तुम्हें अरे अंदर से करंट तो आएगा ही ना, अरे नहीं समझे, जाएगा नहीं, आएगा लेकिन जाएगा नहीं, तो तुम्हें वो एक तरह का क्या देगा, झटका। उस झटके को तुम बर्दाश्त कर लिए थे, ठीक है, नहीं बर्दाश्त किए चले जाओगे, नहीं आया। करंट लगना अलग बात है, झटका लगना अलग बात है, नहीं समझ में। शॉक लगना उसे कहते हैं, नहीं समझे। शॉक लगता है ना, मतलब झटका लगता है, ऐसे नहीं आया समझ में, समझ गए कि नहीं। मतलब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर करंट आता है। जैसे देखो तुम समझ नहीं पाए, जैसे एक पाइप ले लूँ मैं ये पाइप ले लूँ, इधर से पानी भेजूँ और इधर से बंद कर दिया, अरे यहाँ तक तो आएगा ना, फिर बैक में झटका मारेगा, नहीं आया समझ में। ऐसे हमने तार को छुआ, करंट अपने अंदर आया, इधर से गया, भक्क से नीचे कहेगा कुछ है ही नहीं, फिर भक्क से इसे झटका मारेगा, तो नहीं समझे। मतलब शॉक लग गया तुम्हें, झटका लग गया, नहीं आया, आ गया। तो हाँ क्या हुआ, क्या बोले, देखो अब सुनो। तो झटका सहने की अगर तुम्हारी क्षमता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी तुम्हारे कुछ डैमेज हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऊपर तुम चढ़े हो, ऐसे कोई एक टायर टच हो गया, तुम्हें तभी छोटा सा ऐसे पिन भी धस जाता है, जैसे करते हो, नहीं आया समझ में, होता है ना कि नहीं होता है। छोटा पिन भी धसता है तो ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, मतलब एकाएक धसता है, और एकाएक करंट ऐसे झटका मारेगा, ऊपर खड़े हो कुछ छोड़ दिया और सब फट से नीचे गिरे और सर पर फट गया, टांग सांग टूट गई, नहीं आया समझ में। जब करंट लगेगा ना, जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेगा, नहीं आया समझ में। वो हार्ट बीट या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई या कोई बीच में आकर ऐसे डंडे डंडे मार के छुड़ा दिया तो ठीक है, नहीं समझे। नहीं तो जब तुम्हें लगेगा ना ऐसे, तुम ऐसे ऐसे ये करते करते चले जाओगे, नहीं आया। हाँ क्या नहीं आया। तो अब इसमें सवाल ये है, हाई वोल्टेज वाली भी चिड़िया जाके बैठ गई, समझ गए, आदत है उसकी, बैठ गई होगी, नहीं आया समझ में। तो उसको एक ही वायर पे वो बैठी है, समझ गए। उस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होने का मतलब समझ ही गए होगे, मतलब चिड़िया में तो करंट जा रही होगी। अगर चिड़िया का पैर मान लो बैठते बैठते इंसुलेटेड का काम कर गया, चिड़िया जैसे नीचे खूब बैठ रही है तो उसके पैर भी ऐसे हो जाएंगे इंसुलेटर टाइप के, तब तक एकदम कुछ होगा ही नहीं, नहीं समझ पाए। मान लो नई नई चिड़िया है, नहीं समझ पाए, मान लो पैर इंसुलेटर वाला नहीं बनाया अभी, उसमें सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, अरे हो जाता है इंसुलेटर वाला, नहीं समझे। बहुत तुम काम करोगे तो यहाँ इंसुलेटर जैसे हो जाए, यहाँ चमड़ी ने एकदम डेड हो जाती है सारी चीज़ें, नहीं आए समझ में, तो एकदम हार्ड हो जाता है, तो डेड हो जाती है। उसको ऐसे काट भी दोगे ना तो वहाँ से खून नहीं निकलेगा, नहीं समझे, तो ऐसा हो जाता है। अब कहानी समझो, आया समझ में। तब चिड़िया को नहीं लगेगी, नहीं तो उसकी आदत पड़ जाएगी, तो बात तो लग है। तो चिड़िया में एक ही है, लेकिन इंसान जब उसको टच करके ऐसे एक वायर को पकड़ के कह रहा है अर्थ पे खड़ा हो जाए, अर्थ पे खड़ा होने का मतलब अर्थ का पोटेंशियल 0 है और वहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, समझ गए। हाई पोटेंशियल में करंट जाने लगेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, कभी जीवन में बराबर होगा नहीं, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, अर्थ का 0 ही रहेगा, वो जाता ही रहेगा। तो मतलब तुम्हारे अंदर से जब तक पूरा वाटर ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक वो जाता ही रहेगा। इसीलिए करंट लगने वाली बॉडी कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, नहीं समझ पाए क्या। हाँ, करंट धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे ऐसा, या तो तुम्हारा हार्ट जवाब दे दे बीच में, हार्ट ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, वहाँ तक पहुँचाता रहता है, करंट जाता रहता है, नहीं समझ पाए। तो ये जाता रहेगा नीचे तक, कहानी तुम्हारी बनती रहेगी। आ गया समझ में। तो करंट बहुत बार बीच में लग के भी छोड़ देता है, वो कोई रीज़न हो सकता है, नेचुरली बॉडी के अंदर कुछ ऐसी हो जाए घटना ब्लड सर्कुलेशन को लेकर कि वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, तो अपने आप छोड़ देगा, छोड़ दिया। लेकिन तब भी जहाँ करंट लगा रहेगा बालक, वो चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, समझ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, और जो पक्षी बैठते हैं वो एक ही वायर पे बैठते हैं, तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हो पाता, इसलिए उनको नहीं लगता है, ऐसा मान लो। आया कि नहीं आया, नहीं आया, अर्थ ऐसा है। लेकिन बॉडी के अंदर करंट आता है, झटका लगता है। चलो आगे चलते हैं।